खुदाए पाक की कसम है, अमीरों पर्दे में जहेज दिया करो। अगर गरीब की बेटी का इस जहेज को देख के आंसू निकल गया, अल्लाह इसके पास 2 करोड़ का जहेज, मेरे पास पैर में जुत्ती कोई नहीं, इसका एक आंसू निकल गया, अगर इस बेटी को नसीब न हुआ, तेरी बेटी को भी खुदा नसीब नहीं करवाएगा। करो मेरे प्यारों अपने घरों से नफरतें खत्म। ताकतवर वो नहीं मेरे अजीजों जो 2 संबंधों का मुकाबला करे। ताकतवर वो जो ताकत रखते हुए अपने से निचले को माफ कर दे, मुंह में जाके सुलह करे। इस माल ने भाइयों को बहनों को दूर कर दिया, नहीं साथ जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ये जो दुनिया की रनाया, व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। बंदे इसके पीछे रह के अपनी साख खराब न करना, अपनी इज्जत पर हाथ ना आने देना, अपने माँ बाप बहन भाइयों में गुड़े रिश्तों में भी छोड़े न डालना। मैं अल्लाह कह रहा हूं जो तूने कमाया बनाया है सारे का सारा धोखे का घर है। कम से कम मस्जिद की इंतजामिया के मिंबर वो होने चाहिए, खुदाए पाक की कसम, जो नमाज ना पढ़े यहाँ चोट लगती हो, और जो नमाज का सजदा करे अर्श वाला भी राजी हो, रोजे वाला भी राजी हो। कम से कम मस्जिद की इंतजामिया के मिंबरों में आदमी वो रखो जो 5 वक्त का पक्का नमाजी हो। सही गले कूड़ मार दे अपने, सही कह रहा हूँ भाई, बोलो तो सही मेरे प्यारो, तुमने कौन सा रख लेने बताओ, क्यों थी मस्जिद को झड़ दे। साबुन महंगा, हरी मिर्चें महंगी, प्याज महंगा, अदरक महंगा, कुफर का फतवा बड़ा सस्ता है भाई। मोहब्बतें पैदा करो। ये हम सारे बैठे, अल्लाह की कसम हमारा दिल एक हो जाए तो ये सिर्फ 4 उलमा ही पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब लाने का जरिया बन जाएंगे। 50-50 साल मस्जिदों के अंदर हो गए मेरे अजीजों, नफरतों की आग जली हुई है मेरे अजीजों। न मुसल्ले पर खड़े होने का मजा आ रहा है, न लोगों के सामने कुरान की बात करने का मजा आ रहा है। आपस में लड़ रहे, मर रहे, मौजे कर, दूसरे मौजे कर रहे हैं। जिनके लिए लड़ रहे वो बैठ के मुर्गे खा रहे। कढ़ाई वाले की दुकान के ऊपर बकरा खत्म है, मुर्गी खत्म है, लेकिन अल्लाह की कसम हर चीज जो आई वो खत्म होगी। उलमा का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। ये कोई बातें थी बंदों के अंदर बैठ के करने की? मर रहे, मुनाजरे कर रहे हैं, इस चीज के मुनाजरे होते हैं। नाराज ना होना, ये एक रस्मी सी बात थी, कर दी। इन नई नस्ल को एक पैगाम दे के जाओ, वरना खुदा पाक की कसम अगर लड़ लड़ के हम चले गए ये हमारे लिए निशानी इबरत बन जाएंगे। कोई इनके मिन में से न कब्र में आने वाला होगा, न हमारा नाम लेके हाथ उठाने वाला होगा, क्योंकि इन्होंने हमें लड़ते मरते देखा, बाप दादे के लिए हाथ उठाते नहीं देखा। बाबा जी ईमानदारी से बताओ, उलमा इकराम की बात नहीं करता, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं जहाँ से मुझे पैगाम आया, मौली को आज पंजाबी तकरीर करे। अल्लाह ठीक है, मैं पंजाबी तकरीर थोड़ा नहीं कर देना, लेकिन ईमानदारी से बताओ, तुमने अपनी गोद को उजाड़ के रख दिया, अपनी तरबियत गाह को उजाड़ के रख दिया, पहली प्राइमरी के स्कूल को तुमने उजाड़ के रख दिया। बाप दुकान पर टाइम दे रहा है, मकान पर टाइम दे रहा है, कुत्ते बिल्लों की लड़ाइयों में टाइम दे रहा है, छत पे चढ़ के कबूतरों को टाइम दे रहा है, तितरों की बाजी पे टाइम दे रहा है, बैलों की लड़ाई दौड़ में टाइम दे रहा है, नहीं टाइम दे रहा, उस नस्ल को टाइम नहीं दे रहा जिसकी हलाल की कमाई खा कर तेरे मेरे घर के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी ने मुसल्ले पे खड़ा होना था। कितनी बड़ा बदनसीबी। कोई दुकान वाला बन के गया, कोई अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, कोई मकान वाला बन के गया, कोई ज़राअत वाला बन के गया। कितनी बदनसीबी की बात है, दुनिया से कोई जा रहा, कोई अल्लाह वाला बन के नहीं गया। हाँ, एक वक्त आएगा ये जितने जनाजे उठे इक्का दुक्का कोई होगा जो घर का कपड़ा लेके गया। दुनिया इतनी बेवफा, जब मौत का झटका आया, एक पैसे ने माँ बाप ने ऐसी लात मारी, ना तुझे चरपाई अपनी मिली, न चरपाई के ऊपर तेरे पर डालने वाली चादर अपनी मिली। मियाँ जी कब्रिस्तान जनाजा जा रहा है, पूरा कुरान चादर के ऊपर लिखा हुआ, जो मस्जिद से चादर लेके आया, अल्लाह अकबर, घुटनों के ऊपर चादर, पैरों के ऊपर ना डालो, कलमा लिखा हुआ। खुदा पाक की कसम है, पैरों पर चादर ना डले, कलमा
कलमे का एहतराम कर रहा है, और जिस कलमे वाली जिंदगी को धक्के दे दे के घर से निकाला, उस वक्त तुझे उसका एहतराम क्यों नहीं रहा? पूरा कुरान पाक लिखा हुआ है। और नमाज कौन पढ़ा रहा है? शेखुल हदीस साहब, जो इलाके का सबसे बड़ा मुफ्ती साहब होगा, सबसे बड़ा मौलवी साहब होगा, वो जनाजा पढ़ाने के लिए आएगा। अब क्या कहेगा? 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फर्ज किफाया, सनावास से अल्लाह ताला के सब पे दुरुस्त फरमाओ। कोई कहेगा ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, सारा वसेब सारा कुनबा आ जाएगा। 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फर्ज किफाया, सनावास से अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमाए अब्दुल हन्नान, तू तो कूड़ न मर, तू तो अभी असर की नमाज पढ़ा के आया, तू तो अभी जोहर की नमाज पढ़ा के आया, तू तो अभी जुमे की नमाज पढ़ा के आया, तू तो ना झूठ बोल, ये मेरे लिए लेके आया। अल्लाह अकबर। जब जिंदा था, ताकतवर था, उस वक्त तो कभी मेरा ना बना। 77 मरतबा रोजाना मैं से पैगाम भेजता था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अजान में 15 जुमले, फजर की अजान में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। फजर में सलातु खैरुम मिनन नौम। 4 काले बीवी करे, फोन ना उठाए बीवी नाराज, यार ना उठाए यार नाराज। मुझे कोई ऐसा संगती दिखा, मुझे कोई ऐसा दोस्त दिखा, ऐसा बाप दिखा जो एक दिन के अंदर अपने बच्चे को 77 फोन कर रहा है। मेरे अजीज, अगर तुम कोई ऐसा प्यारा नहीं दिखाते तो मैं जमीन आसमान बनाने वाला, पैदा करने वाला, संभालने वाला, तो मैं उस खुदा की मोहब्बत दिखाऊंगा। अमीर को, गरीब को, नमाजी को, बेनमाजी को, शराबी को, जवारी को, सूदखोर को रोजाना 77 मरतबा फोन कर रहा है। ए मेरा बंदा, मेरी कॉल उठा ले, आजा मेरे से एक मरतबा मुलाकात करके चला जा। 77 फोन अल्लाह के रोजाना। अंदाजा है कितना प्यार करता है। अब्दुल हन्नान, तू तो कम से कम ना झूठ बोल, सना वास्ते अल्लाह ताला के। न जुमे में नजर आया, न ईद में नजर आया, न शबरात में नजर आया, न शबान में नजर आया, न लैलतुल कद्र में नजर आया। अब सना वास्ते अल्लाह ताला के, जब कख न बचा, इस्तिंजा करने के काबिल न रहा, कफल की तनिया बांधने के काबिल न रहा, उठने के काबिल न रहा, मक्खी बैठ जाए उड़ाने के काबिल न रहा, मच्छर काट जाए खारिज करने के काबिल न रहा, अब लेके आया और चलो आखिरी वक्त में तो मेरे से यारी लगा के आ जाता। ये ढोंगी ढोंगी आया है जिसके ऊपर चादर तूने डाल रखी है, इसके ऊपर 6 कलमे ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल लिखा हुआ, आयत करीमा लिखी हुई, आयत हिफाजत लिखी हुई, या अल्लाह या मोहम्मद या अल्लाह या रसूल या हय्यु या कय्यूम लिखा हुआ। मैं इस टोकरे का इसका क्या करूं? बेरी के पत्तों से इसको ने लाया, हर के गुलाब का छींटा इस पे लगाया, गुलाब की पत्तियों से इसको तूने भर के रख दिया, मुझको अंबर तूने लगाया। 4 तकबीर, नमाज़े जनाजा, फर्ज किफाया, सनावास से अल्लाह ताला के। अब तो अब्दुल हन्नान तू झूठ ना बोल, इसके चेहरे से कपड़ा हटा के देख, चादर तो वो लेके आया जिसके ऊपर पूरा कुरान लिखा हुआ है, और चादर के अंदर उसको लपेट के आया जिसे कलमा तैयबा भी पूरा पढ़ना कोई नहीं आ रहा है। ये लेके आया मेरे पास, चल इसे ले जा यहां से, मैंने इसका क्या करना है। लेकिन उस करीम की करीमी देखो, अल्लाह कितना प्यार करता है। माँ से ज्यादा, माँ कितना करती होगी, हद नहीं, उससे ज्यादा, बाप से ज्यादा, बहनों से ज्यादा, बीवी से ज्यादा। 3 खुदा के वली हरम में बैठे हुए हैं, 3 अल्लाह के वली। एक का नाम हसन बसरी, एक का नाम मालिक बिन दिनार, एक का नाम शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। 3 अल्लाह के वली। अपने बच्चों को दीनी माहौल में लाओ, और खुदा के वास्ते उलमा मस्जिद में टाइम दीजिए। नमाज के टाइम आए तो छुप करके चले गए, तुमने बीवी के गोडों के अंदर बैठना जाके। तुम मुसल्ले पे बैठोगे, नमाजियों को हया आएगा। जब खुद ही मुसल्ले से भागेंगे, नमाजी कहाँ बैठेंगे? दुकान तुम्हारी कोई नहीं, कारोबार तुम्हारा कोई नहीं, उजरे बजा के टांगे सीधी करके बैठना, नहीं यूँ करके। तो कम से कम उलमा मस्जिद में बैठो। देखो, जिस चीज़ को मार्केट में शो कराना हो, नाराज, ये मेरे पीर हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, नाराज़ नहीं होंगे। जिस चीज़ को मार्केट के अंदर शो कराना हो ना, वो पहले सैंपल के तौर पे मार्केट के अंदर आती है।
नबी की ज़िंदगी के अंदर शोला बयानी, शीरनी बयानी, मनाज़िर इस्लाम, खतीब पाकिस्तान, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, वली कामिल आ रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, प्रोडक्ट के बारे में बता तो रहा है, लेकिन उस मार्केट के अंदर वो सैंपल शो नहीं करा रहा है। कम से कम उलमाए किराम तो सुन्नत वाला किरदार निभाए, सर पे पगड़ी होनी चाहिए, अमामा शरीफ होना चाहिए, हाथ के अंदर तस्बीह। मान ला मैं साउथ अफ्रीका के अंदर गया, खुदाए पाक की कसम, जोहान्सबर्ग में एयरपोर्ट के ऊपर उतरा, औरतें पैंट शर्ट पहनी आ गई और उन्हें उलमा को परे धकेल दिया कि इसकी व्हील चेयर, तकरीबन वहां का एयरपोर्ट 1 मील तक व्हील चेयर चलाती रही, दरवाजा ना आया। मैंने कहा बीबियों बस अपनी जुबान में कहा थक गई होंगी। उन्होंने कहा ना ना सादत मंदी है, अल्लाह अकबर, हमें व्हील चेयर चलाने दे। 2 औरतें व्हील चेयर को घसीट रही थी। जब दरवाजे पे गाड़ी में बैठने लगे, रोने लगी, दुआ कर दे। मैंने कहा किस चीज ने तुम्हें मुतासिर किया? रोके कहने लगी इस किरदार ने हमें मुतासिर कर दिया। तुम हमारे सरों पे दुपट्टा नहीं, तुम्हारे सरों पे पगड़ियां। जुमे को फतवा देना सारे बैठ के, मौली कूड़ मार के गया, हाँ जी टोपी तो बगैर भी नमाज हो जाती है, मौली पगड़ियां भरवेंदा पैसा। तो औरतों को बुरके बनवा रहे हो, खुद पगड़ी नहीं बांधते? पगड़ी बांधो सुन्नत के मुताबिक, तुम्हारी औरतें खुद ब खुद बुरका पहने। नमाज तो नंगे बदन भी हो जावे भाई, लेकिन तकवा कुछ और है। फतवा हजरत से फतवा आया था कि तंबाकू की फसल के ऊपर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लेनी चाहिए। फरमाया तकवा बताऊं कि फतवा बताऊं? फतवा ये हो जाती है, तकवा होती है कि रब भी पाक है, नमाज भी पाक है, जगह का इंतखाब भी पाक होना चाहिए। मेरा छोड़ दो नफरत की लड़ाइयां, मोहब्बत पैदा करो। मार्केट के अंदर वो सैंपल लाओ। हमारे बच्चों को पता कोई नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी क्या, लिबास कैसा। हज़रत कारी मुफ्ती तैयब साहब दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम रो रो के फरमाया करते, फरमाया लोगों कपड़ा काला भी चल जाएगा, नीला भी चल जाएगा, लाल भी चल जाएगा, जड़ा मर्जी कपड़ा हंडाओ पहन लो, लेकिन सुन्नत लिबास सफ़ेद रंग का है। हम भी अल्लाह की कसम कलर वाले कपड़े पहनते हैं, लेकिन मजमे में तरजीह देते हैं। इस वक्त सैंपल मार्केट के अंदर लाने का वक्त है। अगर आप मुझे देखोगे मेरे अजीज़ों को, ये मौलवी है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे से ज़्यादा जानता है, इसको पता है नबी का लिबास कैसा था। लेकिन जब मार्केट में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, किसी शादी ब्याह में जाओ, या जुमे के दिन आओ, सुन्नत लिबास को, सफ़ेद रंग के लिबास को तरजीह दो। हज़रत मुफ्ती तैयब साहब हदीस पाक पढ़ के सुना रहे थे, फरमाया जब तक सफ़ेद कपड़ा तन पे होता है, जुबान अल्लाह का जिक्र करे ना या करे, कपड़ा उस वक्त तक अल्लाह का जिक्र करता रहता है। जब तक कपड़ा गंदा नहीं होता, ये अल्लाह का जिक्र करता है। बीवियों में तुम्हारे से अर्ज़ करूंगा, तुम्हारे घर वाले चिट्टे रंग की पगड़ी, टोपी, रुमाल और कपड़े उतारे, उन्हें 8-8 दिन मशीन में ना डाला करो, बल्कि उन कपड़ों को पहले धो दिया करो। जब कपड़े के ऊपर सफाई आती है, कपड़ा अल्लाह का जिक्र करता है। जब कपड़ा मैला हो जाता है, इस मैल की वजह से कपड़ा भी अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है। एक कपड़ा है बेजान है, जिसके ऊपर गंद आ जाए वो खुदा के जिक्र से गाफिल है। ये दिल तो अल्लाह का, इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिल सलीम, ये तो दिल तो अल्लाह की रहमत का मरकज था। मेरे अजीजों, कपड़ा गंदा हो जाए, नहुसत अल्लाह के जिक्र से दूर कर देती है। जब गुनाहों की वजह से दिल गंदा हो जाए, तो फिर बताओ खुदा मुस्तफा कहाँ याद आएगा? 3 शोबे हैं, 3 मदरसा, तबलीग और तसव्वुफ, अहलुल्लाह की सोहबत। हम बहुत दूर हैं, ये कुंदिया शरीफ तुम्हारे से दूर कोई नहीं है। मर्द कलंदर था, हमने तकरीबन इनको 2005-4 में देखा था, या 90 की दहाई में, जब बहुत छोटे से थे। हैदराबाद में तालाब वाली मस्जिद में देखा था, बस यूं करके बैठा था, अल्लाह अकबर। मैंने साथी से कहा ये बोलता क्यों नहीं? कि तुझे पता है जब ये हाथ उठाता है, अल्लाह इसके उठे हुए हाथों का भी ख्याल करता है। ये मुस्तजाबुद्दावात अल्लाह का वली। कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से, जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फिदा याद करेगी। अल्लाह अकबर। तूने हमें मिंबरों पर देखा, मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह के सामने, तूने हमें तड़पते कोई नहीं देखा है। हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वर अल्लाह मरकदू, इज्तिमा आ रहा है आप लोगों का भाई? अरे जाओगे माशाअल्लाह।
अब्दुल हन्नान आपको एक मेले की दावत देने के लिए आया। जन्नत गाना नहीं होगा, मौत का कुआं नहीं होगा मेरे प्यारो, जहां लकीरानी सर्कस नहीं होगी। एक रहमतों का मेला लगेगा रायविंड के अंदर, जिसके अंदर दाढ़ी मुंड भी जाएंगे, खुदा की कसम दाढ़ी की बरकत लेके आएंगे, बेनमाजी जाएंगे, तहज्जुद के सजदे लेके आएंगे। उस मेले के अंदर तुम्हें ऐसे ऐसे चेहरे नजर आएंगे, ऐसी ऐसी हस्तियां नजर आएंगी जिनके चेहरों को देखो, किरदार को देखो, चेहरों को देखो, खुदा याद आएगा। और रातों को मुसल्ले पर उनके रोने को देख लेंगे तो खुदा की कसम आमना का लाल याद आएगा। ऐसे लोग होंगे मेरे अजीजों, वह मेला लगेगा तहज्जुद के सजदों का, वह मेला लगेगा अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। और लोगों कामयाबी अब्दुल हन्नान के पास नहीं है, कामयाबी यहाँ के किसी न्याजी साहब अमान पठान के कुरैशी के पास नहीं, कामयाबी मिलेगी। और मेरे अजीजों दौड़ दौड़ के आओ, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्दु इद्दत लिल मुत्तकीन। और लोगों जन्नत मैंने आसमानों पे रखी है, लेकिन जन्नत तुम्हें आसमान पे दौड़ने से नहीं मिलेगी। मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आने से मिलेगी। खुदाए पाक की कसम उस मेले में चले जाना, बेशक जैकेट खरीदने चले जाना, चकवाल की रेवड़ियां लेने चले जाना, रायविंड मदरसा अरबिया का हलवा खाना करने चले जाना। खुदाए पाक की कसम जो जाके फेरा मार के आ जाएगा, मिसल वही अत्तार और लोहार की, लोहार के पास बैठेंगे काम नहीं करेंगे, चंगारियां तो पड़ेंगी, कपड़ा दागदार हो जाएगा। अत्तार के पास बैठ के खुशबू की शीशी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन उसकी दुकान पर बैठने की वजह से कपड़ा और जिस्म भी खुशबू से मुअत्तर हो जाएगा। जाओगे इंशाअल्लाह ताला, सारे जाओगे। जिन्हें अल्लाह ने बसें दी, जिन्हें अल्लाह ने डार्सन दी, जिन्हें अल्लाह ने वैगने दी, वही पेट्रोल हम डलवाते हैं, कोई किसी से पैसा वसूल नहीं करना। जाओ ताकि हमारी आखिरत समझ जाए। ये नहीं है कि मदरसों को देंगे, ये नहीं कि मस्जिदों को देने से सवाब मिलता है। तुम्हारे इलाके में कोई अस्पताल है, जाओ चुपके से इमरजेंसी में जाओ, ओपीडी में जाओ, डॉक्टर साहब से पूछो वार्ड में कुछ ऐसे मरीज हैं कि जिनको आपने 2-2, 3-3 हज़ार रुपए की दवाई लिख के दी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब साढ़े को गुंजाइश कोई नहीं। और डॉक्टर साहब ने कहा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास दवाई कोई नहीं। डॉक्टर साहब उनका मुझे नाम बता, मुझे लेकिन मेरा नाम उनको ना बताना, बस दवाई की पर्ची दे दे, सराने जाके रख देना। और कोई कहे तो कौन दे के गया, कि बस तुम हाथ उठा दो, जो भी दे के गया। मरीज है, गोली खाएगा, दर्द से आराम आएगा। अल्लाह अकबर, हाथ उठ के उसके उठेंगे, अल्लाह मेरी कब्र की ज़िंदगी और दुनिया की ज़िंदगी को आसान फरमाएगा। ये भी तो शोबे हैं मेरे भाई। तहदीश नेमत के तौर पे कहता हूँ मौलाना, एक एक दिन के अंदर 3 से 4 प्रोग्राम। आज की बात है मेरे अजीजों में, कल की बात नहीं कर रहा। दोनों हाथों में पैसे पकड़ रखे थे। एक तो अल्लाह का बंदा मिल गया, मेरी आखिरत बन गई। दूसरा काफ़ी देर तक रोड पे गाड़ी चलती रही। मैंने कहा अल्लाह जी आप मेरे से नाराज़ हो गए, या अल्लाह अगर आपने पैसा कबूल नहीं करना था तो मुझे दिया क्यों? अल्लाह ये मेरे हाथ में अच्छा नहीं लग रहा, तेरे हाथ में अच्छा लग रहा है। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये मुझे वहाँ चाहिए, जहाँ न मेरी औलाद काम आएगी, न मेरा बाप काम आएगा, न मेरी बहन काम आएगी, न मेरा भाई काम आएगा, मेरे रिश्तेदार कोई नहीं काम आएंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। जितने गूढ़े रिश्ते थे कुरान सबकी मुज़म्मत कर रहा है, कोई काम नहीं आएगा, अपने हाथ से दे के चला जा, बेशक एक खजूर का दाना दे के चला जा, पसंद उसे आ गया। रब्बुल आलमीन की कसम है, पुलसरात से ऐसे दौड़ता जाएगा जैसे जहाज तेरी नजरों से दौड़ता हुआ जा रहा है। ये काम कर। रब्बा मैं गरीब, बिजली के बिलों ने मुझे मार दिया, परेशानियों ने मुझे मार दिया, मेरे पास पैसा कोई नहीं। अब्दुल्लाह मेरी नामत कोई छोटी सी है, या बैठे बैठे मेरे बंदों से कह दे ना पैसा दो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना मेरा पुत्र, ना मैं किसी का पुत्र, ना मेरी माँ, ना मैं किसी की माँ बाप, मुझे क्या जरूरत है? ए मेरे बंदे ना दे, यहाँ बैठ के नियत कर ले, अल्लाह अगर तू मुझे इतना पैसा दे मैं सारे गरीबों की मदद करूँ। अल्लाह तू मुझे पैसा दे मैं सारी बच्चियों के रिश्तों के इंतजाम कर दूँ। अल्लाह तू मुझे पैसा दे, जितने पाकिस्तान के अंदर मदरसे हैं सबके दस्तरखान का मैं इंतजाम करूँ। मेरे अजीजों तेरी जुबान से जुमला निकलता नहीं, अल्लाह फरिश्तों से कहते जा जो तूने कह दिया वो हो गया। हदीस पाक के अंदर आया क़यामत के दिन एक बंदे को बुलाया जाएगा। हाँ भाई, या अल्लाह पूरा
22 व्हीलर ट्रैक्टर अल्लाह नेकियों का लेके आया, नमाज रोजा हज ज़कात लेके आया। अल्लाह फरमाए कोई भी मेरे खाते में मेरे म्यार के मुताबिक कोई नहीं। अब बता, शर्मिंदगी के सारे मौके जाहिर हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे क्यों रोता है, परेशान क्यों, मैं हूं ना, उठ। यार को कीमती गिफ्ट गए, यार कहता बस आई लेके आया, आए हाय, बीवी के लिए जिंदगी गाल दी, रुल गया, बच्चों के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। लोग की कहते माप्या साढ़े नहीं कीता की, जा जाके उसकी पैरों की हड्डियां फटी देख, जा जाके उसकी हड्डियों की चू चू की आवाज़ देख, जा रात को बाप के कमरे में जाके देख, 12 घंटे बिस्तर पे लेटता, आधा घंटा नींद नहीं आती, बदनसीबी। और पुत्रों मोबाइल चलाने वाले नजर आएंगे, बाप का पैर दबाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। मेरे प्यारों खुदा के वास्ते सारी काम अपनी मर्जी से कर, पढ़ाई अपनी मर्जी से कर, नौकरी अपनी मर्जी से कर, लेकिन शादी माँ बाप की मर्जी के बगैर न करना, कोर्ट मैरिज की तरफ तवज्जो न देना। अगर किसी से प्यार की बातें चल रही है, माँ बाप से मशवरा कर लेना। रब्बुल आलमीन की कसम हमने अपने बड़ों से सुना, गैर मारेगा तो धूप में फेंकेगा, अपना मारेगा तो छांव में फेंकेगा। मेरे बच्चे एटम बम बर्दाश्त करेंगे, कैंसर बर्दाश्त करेंगे, डायबिटीज बर्दाश्त करेंगे, गुर्दे खराब हो जाए माँ बाप बर्दाश्त करेंगे, एक्सीडेंट में हाथ पैरों से माजूर हो जाए तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। जब बेटा माँ बाप के सामने कोर्ट मैरिज करके आता है, ये ऐसा एटम बम है कि बिस्तरे से उठा के माँ बाप को कब्रों में पहुंचा देता है। कौन आके बैठा, ये मैसर आके बैठा, सैयदा खदीजा का गुलाम आके बैठा। क्या बाऊजी सोने सरकार मोहम्मद जी का क्या फरमाया, रिश्ता लेके आया, जो माल देती थी आज हाथ दे रही है, कबूल फरमाओ ना। अब्बा कोई नहीं जिससे मशवरा करे, अम्मा कोई नहीं जिससे मशवरा करे। वाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे दीन की गैरत, आपके लाए दीन की गैरत। माँ बाप तो दूर की बात है, ताए चाचे मामों की अहमियत समझा के चली गई। हुजूर की अखियों में आंसू आ गए। गुलाब कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको खदीजा का पैगाम अच्छा नहीं लगा? अगर बुरा लगा तो माजरत। फरमाया मैं सदा आज रिश्ते का मोहम्मद के दरवाजे पे पैगाम आया, मुझे मेरी माँ आमना अब्बा अब्दुल्ला याद आ गया। काश आज वो होते तो देखते यतीम के दरवाजे पर अमीरों के रिश्ते आ रहे हैं। पाक पैगंबर अपने अंजू साफ कीते, फरमाया पहले वहाँ चला जा, वो मेरे चाचे मीर हमजा का घर है, ये मेरे चाचे अबू तालिब का घर है, पहले इनके घर रिश्ता लेके जा। अगर ताए चाचे हाँ कर दे तो मुझे कह देना, मैं दूल्हा बन के आ जाऊंगा। अगर ताए चाचे इनकार कर दे, खदीजा से कहना कोई और घर तलाश कर। मोहम्मद के खानदान ने, नबी के ताए चाचों ने तेरा रिश्ता लेने से इनकार कर दिया। ईमानदारी से बतलाओ, पता था बाद में उम्मत बाप के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद मासी मामे को कबूल नहीं करेगी, बाप के मरने के बाद फुप्पी को कबूल नहीं करेगी, ताए को कबूल नहीं करेगी। रब्बुल आलमीन की कसम है, बबार सल्ला का इल्ला रहमतन लिल आलमीन की चादर ओढ़ने वाला। माँ बाप तो दूर की बात है, फुप्पी मासी ताए चाचे के रिश्तों की अहमियत भी बतला के चला गया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बच्चों ने तुम्हें मोबाइल चलाते देखा, मोबाइल चला रहे हैं, मुसल्ले पे देखते तो मुसल्ले पे बैठ के दिखाते। बाबा जी आपको याद होगा, बुजुर्गो अल्लाह नवाज बना, सब आपको याद होगा। छोटे छोटे हुआ करते थे, कभी बाप की पगड़ी बांध लिया करते थे, कभी बाप की टोपी उल्टी सीधी पहन लिया करते थे। अम्मा नमाज पढ़ी करती थी, छोटी छोटी धियां माँ के नीचे से मुसल्ला खींच लिया करती थी। माँ तहज्जुद के सजदे करते, खुदा को पसंद नहीं आता था। अल्लाह अकबर, छोटी सी बच्ची मुसल्ला उल्टा करके किबले के मुख्तलिफ साइड पे खड़ी होकर यूं यूं करती, खुदा की कसम अल्लाह को प्यार आता था। बाप नमाज पढ़ता, बच्चे सर से टोपी उतार कर बाप की तरफ देख के हंसते, बेटा बाप को देख के हंसता था, खुदा की रहमत नमाजी को देख के हंसा करती थी। बाबूजी मोबाइल चार्जर नजर आएगा, टीवी नजर आएगा, पाकिस्तान का मैच दुनिया के दुश्मनों से होता नजर आएगा, लेकिन कितने बदनसीबी की बात है, करोड़ों के मकान के अंदर आपको मुझे ना कुरान नजर आता है, ना मुसल्ला नजर आता है। मांगना पड़ता है नमाज मुसल्ला, बेटे कहाँ है?
अब तो मेरा जीजो ऐसी नहूसत आ गई, ऐसी दुनिया की बहरा रवी आ गई। अब तो बच्चे से कहते हैं बेटा पढ़ा लिखा 10वीं जमात के बच्चे से कहते बेटा किबला किस तरफ है, कहता बाबा से पूछ के बताता हूँ। जब 10 साल की उम्र 10वीं जमात के तालिब इल्म को मुसल्ले का नहीं पता तो मुसल्ला बिछाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे पता लगेगा। बिगड़ रहे हैं, जा रहे हैं मेरे भाइयों। हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, चले गए सारे के सारे कब्रिस्तान चले गए। जाओ इनसे जाके पूछो कि अल्लाह अफजल को कहीं ख्वाब में आ जाए या अल्लाह अब्दुल अलीम से कहीं ख्वाब में आ जाए। जब ये तुम्हारे ख्वाब में आके पूछ आए, इनसे पूछना अब्दुल हन्नान कूड़ मार के गया, सच मार के गया, पैसा तुमने कमाया, माल तुमने कमाया, शोहरत तुमने कमाई, बीवी बच्चे तुम्हारे साथ, माँ बाप तुम छोड़ के गए, रकबा गाड़ियाँ छोड़ के गए, बताओ कोई चीज़ कब्र में काम आई? ये रो रो के बतलाएंगे अल्लाह की कसम ना दिरमो दिनार काम आया, कब्र के अंदर काम आया तो सिर्फ आमना के लाल का किरदार काम आया है। यहाँ के पता चला या पौंड रियाल नहीं चलता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका चला करता है। बाकी अगली बात है तुम मानो या ना मानो, है कब्र। हाँ भाई क्या लाया, जो था दे दिया, अब मेरे पास क्या है? अल्लाह सही फरमाएंगे कोई कबूल नहीं। भाई क्यों खड़ा है, मैं हूं ना। सुबह सुबह का वक्त था, जी जी जी, घर से निकला था अचानक, जी जी, दिखाऊं मूवी दिखाऊं कि पढ़ाऊं? अल्लाह आप पे यकीन है। घर से निकला था, जी जी, अचानक तेरी ठोकर लगी, नीचे झांक के देखा, इतनी बड़ी कांटे वाली झाड़ी नजर आई, जी जी, टप के चला गया था या ठुड्डा मार के गया या उसे उठा के गया था? अल्लाह जी मैं उठा के गया था। किस लिए? ना मुझे नुकसान पहुँचे ना मेरे पीछे आने वाले को नुकसान पहुँचे, किसी राहगीर के पाँव में ये झाड़ी ये कांटा ना चुभ जाए। बंदे ये अमल तू कर रहा था, मैं देख रहा था, ना इसमें कोई दिखलावा था, ना वाहवा थी, ना सुभान अल्लाह था। ये अमल सारे का सारा मेरी रज़ा के लिए था, मुझे इतना पसंद आया, इस अमल को कबूल कर लिया, इसके सदक़े से तेरी दुनिया के सारे नेक अमलों को कबूल कर लिया है। करीम इतना, 3 अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे हुए थे, 3 वली। एक का नाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम मेरा अजीज हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। बहस हो गई तौबा के ऊपर, या तो जहाँ चले जाओ, जहाँ जाके रुक जाओ, मौलवी साहब आपके इलाके में पेट्रोल क्या भाव है, सोने की क्या कीमत है? वो हमने सोने का क्या करना, सारी ज़िंदगी मदरसों में दाल रोटी खाई, हमें सोने से क्या वास्ता? जब सोना मर्द पे है ही हराम तो बहस इसकी वजूल है, जो औरतों के नसीब का अल्लाह उन्हें खुद दे देगा। भाइयों तौबा पे बहस छिड़ गई। बस थोड़ा सा वक्त दूंगा, मुझे पता है इमाम मसाजिद बैठे नमाज असर पढ़ानी है, बहस छिड़ गई। अच्छा एक बात बताओ, हमारे जितने मस्जिद की इंतज़ामिया है, नबी के पास गैब का इल्म हो ना हो, इन इंतज़ामिया के पास ज़रूर होता है। आप पूरा हफ्ता मस्जिद में नहीं आते, तुम आज असर नमाज छोड़ के देखो, ठक फोन आ जाएगा, जरा किताब है आए कोई नहीं नमाज दे, बड़ा पूछ रहा है जन्नत सकती जीवन पंजे जाना वही देता है मसीदे बढ़ के। भाई अल्लाह, ये भी अल्लाह की तरफ से एक नाराज़गी है। उलमा इकराम और शेखुल हदीस के नुक्ते और उनके खामियां वो निकाल लेंगे, अल्लाह अकबर, जिन्हें यही नहीं पता पजामा सीधा पहनना है कि पजामा उल्टा पहनना है। ये मेरे अजीज़ उलमा इकराम की अब नुक्स निकाल लेंगे, मौलवी साहब तो किरात चंगी कोई नहीं, अब वो नुक्स निकाल रहा है जिसके ख़ानदान में किसी ने कुरान पढ़ के ही नहीं देखा है। ये भी अल्लाह की तरफ से एक नाराज़गी है। हाँ, कम से कम मस्जिद की इंतज़ामिया के मिंबर वो होने चाहिए, खुदाए पाक की कसम, जो नमाज ना पढ़े यहाँ चोट लगती हो, और जो नमाज का सजदा करे अर्श वाला भी राज़ी हो, रोज़े वाला भी राज़ी हो। कम से कम मस्जिद की इंतज़ामिया के मिंबरों में आदमी वो रखो जो 5 वक़्त का पक्का नमाजी हो। सही मार गले कूड़ मार दे पे, सही कह रहा हूँ भाई, बोलो तो सही मेरे प्यारो, तुमने कौन सा रख लेने बताओ, क्यों थी मस्जिद को झड़ दे। उलमाए किराम पे थोड़ी सी बात कर दूं, नाराज तो नहीं हो गए भाई? हैं वोट असी थोड़े कल मंगते कोई नहीं, ताड़ी से सजदे भी करी तो देवना कोई नहीं, सीधी गल है। हाँ किसी पार्टी का सहारा ले ले शायद फिर तुम दे दो भाई, पुराने वाली पार्टी को तो तुम्हें देना कोई नहीं। अगर वो आ गई, सूद की मुखालफत हम करेंगे, शराब की मुखालफत हम करेंगे, नाच गाने की कल मैं बैठा था 3 निकाह थे, आप यकीन करें
वो ढोल वाले और बारात नाचने वाले सारे वो इतने मेरे करीब आ गए कि 2-3 मेरे साथी उन पे तो वो गिर ही गए, बच मैं गया। मैंने कहा अल्लाह अकबर। थे इंसान यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले, कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले, मदरसा के अंदर सारे इस तरह। मैंने कहा अल्लाह अकबर। बता रहे तुम इंसान नहीं हम जानवर हैं। और दूल्हे को बतला रहे थे मियाँ जैसे आज हमें एक दिन नाचे, तूने ज़िंदगी का इंतखाब कुरान से नहीं किया, ईमान नमाज सजदे से नहीं किया, तूने ज़िंदगी का इंतखाब वहाँ किया जब पूछा भाई बाहर कितने अंदर कितने, प्यू दरकबा कितना, बीवी के हिस्से के अंदर कितना आएगा। तो ये सारे तुझे बतला रहे हैं जो 5 मुरब्बे 4 किले लेके आएगी तुझे ऐसे नचाएगी, कभी यार की तरह नचाएगी, कभी ताए के पुत्र की तरह नचाएगी। खुदाए पाक की कसम मौलवी साहब मैं बच्चों से बार बार अर्ज करता हूँ रिश्ते माँ बाप के इल्तखाब के ऊपर करो, और खुसूसी बात रिश्ते ताए चाचे रिश्तेदारों के अंदर करो। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों। लेकिन अब ताए चाचे भी अपनी बगलों में 2 धारी छुरा लेके बैठे हुए हैं। उन्हें भी ख्याल नहीं आता भाई गरीब है इसकी बेटी को तलाक ना दें, उन्हें भी ख्याल नहीं आता बहन गरीब बेवा है इसकी बेटी को घर ना बिठाएं। मैं खुदाए पाक की कसम अगर अर्ज करने पर हूं तो मगरिब की अजान हो जाए, मैं ऐसी ऐसी तुम्हें कारगुजारियां सुनाऊं कि बहन ने भाई के घर को उजाड़ के रख दिया और भाई ने बहन की बेटी के घर को उजाड़ के रख दिया। ये तेरे मेरे माशरे के अंदर है। अली चाचे का बेटा, अली चाचे का बेटा, अल्लाह अकबर, अली चाचे का बेटा, अबू तालिब चाचा, भतीजे की बेटी फातिमा ज़हरा, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे, मुसअब बिन उमैर भी थे। 200 दिनार का जोड़ा पहनने वाले मदीने में से बड़ा अमीर कोई नहीं। बड़े बड़े अमीर लोग थे लेकिन बेटी वहां दी जिसके पाँव में जूता भी नजर कोई नहीं आ रहा था। अली पाक आके खड़े हो गए, या रसूलल्लाह फातिमा झोली में डाल दो। जिब्राइल आ गए, या रसूलल्लाह ना न करना, कायनात के रब ने सारी कायनात के हसीनों पे नजर डाली, तेरी धी के लिए अल्लाह को अली से बेहतर कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आया है। हुजूर ने यूं करके बाएं फैलाई, अहला व सहला मरहबा, हम तो समझे खुशामदीद है। अहला ए अली इस रिश्ते के लिए मेरे खानदान में तू ही सबसे बड़ा अहल था। सहला अली मैं यूं नहीं कहूंगा मकान बना, छते बना, फ्रिज लेके आ। अली अल्लाह अकबर, अगर तू नंगे पैर जूते के बगैर आया तो मैं बेटी को भी 17 पेमद वाली चादर में रुखसत करूंगा। दो धियां अल्लाह अकबर मैं जिक्र करके जाऊंगा। एक धी को 17 पेमद वाली चादर दी। मैं उम्मे सलमा रोने लग गई, पर मैं उम्मे सलमा रोती क्यों है? अगर मैं आग के इशारे करूं जन्नत की हूरों की कड़ी हुई चादर जिब्राइल लेके आ जाए। लेकिन मुझे उम्मत की गरीब बेटियों का दर्द सामने है। मेरी बेटी जन्नत के जोड़े पहने, उम्मत की गरीब पेमद वाला लिबास पहनते बाप के सामने रो के दिखाएगी। तुम न्याजी हो, मलको अवानो, पठानो, जहेज दो, रात के अंधेरे में दिया करो, दिल के उजाले में न दिया करो। एक छल्ली बेचने वाला शाम को अपने रेडी धकेल धकेल के घर आया, बीवी ने इशारा किया, तेरी धी ने सुबह से कुछ खाया नहीं, बोलती कोई नहीं। प्यो धी दे कोल गया, सिर ते हाथ फेरा, अल्लाह अकबर, बाप के शफकत वाले हाथ को महसूस करके बेटी ने रोना शुरू कर दिया। बाप ने चेहरा देखा, ऐसी मोटी मोटी आंखें सूज गई। मानू कहने लगा, मैनू पता धी दे मत्थे शुगर कोई नहीं, इसे शुगर कोई नहीं। क्यों रोई? मुझे पता आज किसी अमीर ज़ादी का जहेज देख के आई है। खुदाए पाक की कसम है, अमीरों पर्दे में जहेज दिया करो। अगर गरीब की बेटी का इस जहेज को देख के आंसू निकल गया, अल्लाह इसके पास 2 करोड़ का जहेज, मेरे पास पैर में जुत्ती कोई नहीं, इसका एक आंसू निकल गया। अगर इस बेटी को नसीब न हुआ, तेरी बेटी को भी खुदा नसीब नहीं करवाएगा। दिल तो देखो अब किसके सदके से हमें मिला। वो इतना गैरत गमखार, इतना गैरत वाला नबी, बदर के कैदी होके हुजूर के हुजरे के पीछे बैठे हुए, हत्ता जरसियाँ पाए हुई हैं, हुजूर की आँख खुली, बिस्तर से बेदार हुए। बिलाला जी आप ना दलाल, पर मैं बिलाल बिस्तर पे नींद मुझे कोई नहीं आ रही। जा जिन्होंने बदर में कत्ल करने के इरादे किए, जा उनके हाथ देख, सख्तों नहीं बंधे हुए, उई आई की आवाज़ आ रही है। सुना बिलाल दौड़ता आया, या रसूलल्लाह हाथ बंधे हुए ने और सख्त बंधा। पर मैं ना बिलाल अपनी मारे माफ़ कर दे, मेरे चचा के टुकड़े माफ़ कर दे। हाँ
बिलाल सुमैया का चमड़ा उधड़ा माफ कर दे। मेरे बिलाल जा जा उनकी रस्सियां ढीली करके आ। अगर मदीने के अंदर मेरे घर के साए में उनकी रस्सियां सख्त हो गई तो आमना के लाल को रहमतुल लिल आलमीन कौन कहेगा। जा मेरा बिलाल, मुझे बिस्तर पे चैन नहीं आ रहा, उनकी रस्सियां ढीली कर दे ताकि अब्दुल हलाल को जाल में जाके कहना पड़े अपने उस नबी का कलमा पड़ा जो ज़हमत बन के नहीं आया बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बन के आया है। करो मेरे प्यारों अपने घरों से नफरतें खत्म। ताकतवर वो नहीं मेरे अजीजों जो दो दो संबंधों का मुकाबला करे। ताकतवर वो जो ताकत रखते हुए अपने से निचले को माफ कर दे, मुंह पे जाके सुलह करे। इस माल ने भाइयों को बहनों को दूर कर दिया, नहीं साथ जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ये जो दुनिया की रनाया व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। बंदे इसके पीछे रह के अपनी साख खराब न करना, अपनी इज्जत पर हाथ ना आने देना, अपने माँ बाप बहन भाइयों में गुड़े रिश्तों में भी छोड़े न डालना। मैं अल्लाह कह रहा हूं जो तूने कमाया बनाया है सारे का सारा धोखे का घर है। तीर खुदा के वली, बस आखिरी बात, तीर खुदा के वली बैठे हुए, एक कहने लगा तौबा कैसे कबूल होती है। बड़े बड़े मुफ्ती अब्दाल बैठे हुए, तौबा कैसे कबूल होती है। एक कहने लगा जब इंसान की तौबा करते करते इंसान की आंखों से आंसू निकलने लग जाए। दो बेटियां याद आ गई, 2 मिनट और बर्दाश्त कर लो। सैयदा उम्मे सलमा रोने लग गई। क्यों रोई? कमली वाले 17 पेमंद 16 कपड़े के, 17 पेमंद का 17 चमड़े का लगा हुआ। हुजूर नई चादर मंगवा दो। फरमाए इसे ओढ़ के जाने दे। जब अम्मा घर की चौखट पार करने लगी, फातिमा का हाथ खींचा, सीने से लगाया, कहा बेटी जो बाप ने चादर दी इस पर शुक्र अदा करना, वादा कर रहा हूँ। ए फातिमा कयामत के दिन इन चादर का हया कर ले, ख्याल कर ले। इस चादर पर ना बाप को ताना देना, नाली को ताना देना। वादा कर रहा हूँ इन्हीं हाथों से कयामत के दिन जन्नती औरतों की सरदारल का ताज तुझे मैं पहनाऊंगा। अल्लाह, किसके साथ रुखसत की? जिसके पैर में जुत्ती कोई नहीं, बसी के नहीं बसी। अल्लाह ने उसका घर भी बसाया, गोद भी बसाई। उसके हुजरे को अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा कह दिया। उसकी गोद के अंदर दूध पीने वालों ने, अल्लाह पीने वालों को अल्लाह ने जन्नती जवानों का सरदार कह दिया। एक धी लेटी हुई है, किबले की तरफ मुंह है। कौन है? ये नबी की सबसे बड़ी बेटी जनाब ज़ैनब। चेहरा देखा रोने लग गए। पर मैं बेटी तेरा बाप तुझे दुनिया न दे सका। दीने वालियों जब इसे गुस्ल दे दो तो मुझे बतलाना क्या करेंगे। फरमाया कफन मैं लेके आऊंगा। तुमने बेटियों की शादी में लाल जोड़ों के थैले बाप के हाथ में देखे, मुझे कोई ऐसा बाप दिखाओ जो बेटी का कफन लेके खड़ा हुआ हो। नहीं दिखाते, मैं तुम्हें वो सरदार दिखाऊंगा, वो नबियों का सरदार जो बेटी का कफन लेके आ रहा है। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी को गुस्ल दे दिया गया, माइयों ने आवाज दी कमली वाले कफन तैयार। कहाँ है? बेटी तैयार हो गई। हुजूर अपने हुजरे में चले गए। जो तहमत मुबारक बांध रखी थी वो उतारी, कंधे वाली कमली मुबारक चादर बना के तहमत बना ली। जो तहमत थी उसे लपेट के ले आए। फरमाया मेरी बेटी को इस चादर के अंदर कफन दे दो। जब सैयदा ज़ैनब को कफन दे दिया गया, आए बेटी का चेहरा देखा, चाहता जन्नत के रेशमी लिबासों में कफन देता है, लेकिन बेटी आज मैंने तुझे वो कफन की चादर दी, दुनिया मर के जिंदा हो जाए इस चादर की कीमत अदा नहीं कर सकती। मदीने की औरतें रोने लग गई। कहा रसूलल्लाह ये कौन सी चादर है? आसमानों से आई कि जन्नत से आई? फरमाया ना आसमानों से आई है, जन्नत से आई। अब ये भी चादर मोहब्बत के जिस्म से लग के आई है। अल्लाह अकबर, ये चादर ऐसी है जिस पर जन्नत भी कुर्बान हो जाए। ये बच्चों को सिखाओ खुदा के वास्ते। माल का हया ना करवाओ, तालीम का, अपनी दाढ़ी का हया करवाओ।
तीन अल्लाह के वली हरम में बैठे, तौबा कैसे कबूल होती है? हसन बसरी कहने लगे आंख से आंसू निकले। हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे रोंगटे खड़े हो जाए। अल्लाह अकबर। शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे नहीं नहीं, पक्की तौबा करे, गुनाह छोड़ दे, सच्ची तौबा करे, कोई किसी की बात पर इत्तफाक ना करे। हसन बसरी कहने लगे हुणे मसला हलो, 2 मिनट मसला हल होता है क्या? एक को झल्ली औरत बैठी हुई है, वो बेटी जड़ी आंधी आई मेरी अल्लाह दे नाल बड़ी यारी आई, कौन है? आपने और मैं राबिया, अल्लाह राबिया। भाई ने ऊपर ध्यान से ध्यान चाह, डोंट डिस्टर्ब मी। हसन बसरी तुझे क्या है, जब मैं यार से मुलाकात करने बैठती हूँ तो खलल पैदा कर देता है, वेरे मेरे डाल दे दूँ? कहना ही नहीं, आज एक मसले पे बहस हो रही है, अगर तेरी यारी कूड़ी पक्की और तेरी सुन दे तेनू सुना दे तो पुछ के दस तौबा किवें कबूल कर दाई। सुभान अल्लाह। कहता है कि कीता? उन्हें कहा आंख से आंसू निकले का अच्छा तय। उन्हें कहा अगर रोंगटे खड़े हो जाए कि इसने क्या क्या का पक्की तौबा करे, पूछ के डसे नहीं, यूं करके निगाह की। अच्छा अच्छा। हसन बसरी अगर आंख से आंसू ना निकले तो क्या तौबा कबूल नहीं होगी? रोंगटे खड़े ना हुए तो क्या तौबा कबूल नहीं होगी? हसन बसरी तूने अंदर झांक के देखा, पक्की तौबा की कि झूठी तौबा की? का साड़ियाँ छट ओ दस क्या आंदा है? फरमाने लगी वो तो अपने बंदों से इतना प्यार करता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। वो तो कहता है बंदा जब मुँह से कहता है अल्लाह साया माफ कर दे, होठ बाद में जुड़ते हैं, अल्लाह सारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देता। हाँ, अल्लाह के करीब बंदों को, बच्चों को, बड़ों को, घर वालों को मुसल्ला बतलाओ, ये बैतुल माल है, ये एटमी ताकत है। खुदाए पाक की कसम सामना कलाल में 2 रकात सलातुल हाजत का तोहफा दे के गया। ये ऐसा तोहफा है, मिसाइल बाद में असर करता है, दवाई बाद में असर करती है। ये सलातुल हाजत का सजदा खुदा की कसम बड़े बड़े दुखड़ों को धो के डाल देता है। 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक की तिलावत हर दिन रोजाना बिलानागा पढ़ना, कुरान पाक का तहाफ़्ज़ो कारियो रोजाना पढ़ा करो। नहीं पढ़ना आता नौजवानों, रोजाना वुजू करके कुरान पाक खोल लिया, एक बोसा इस सफ़े पर, एक बोसा इस सफ़े पर, सीने से अल्लाह का कुरान लगा। अर्श वाले तूने अंग्रेजी पढ़ा दी, तूने अल्लाह फरांसीसी पढ़ा दी, चाइनीज पढ़ा दी, तूने मैथ पढ़ा दी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा दी, बदनसीब तेरा कुरान न पढ़ सका। अल्लाह मुझे अब कुरान करीम पढ़ा दे, अल्लाह मुझे पढ़ने की तौफीक दे दे। वो मालिक है, अगर 7 साल के बच्चे को पढ़ा सकता है तो 70 साल के बूढ़े को भी पढ़ाने पे कादिर है, वरना वो करीम है। अगर मेरे अजीजों करम फरमा दिया तो दुनिया में कुरान का वारिस बनाएगा, वरना मौत आ गई जज्बा लेके जा, अल्लाह कुरान के खादमों में क़यामत के दिन ज़रूर खड़ा फरमाएगा। करोगे इंशाअल्लाह नियत मेरे अजीजों? खत्म नबूवत के सदके से तबलीग का काम हमारे जिम्मे है। लोगों के पास जाना, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। अल्लाह को मानने के एक वाहिद रास्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस तरह हमारे नबी ने अल्लाह की पहचान कराई वैसे पहचान करेंगे, जैसा अल्लाह को मानने का नबी ने तरीका बतलाया वो मानेंगे। बाकी मेरा अजीजों सारा रोला गोला है, ये बाजारों में पहुंचा दो, दुकानों में पहुंचा दो, और एक काम रात को और किया करो। हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू के खादिम थे खास, कहते एक रात मैंने इस वली को रोते देखा, औलाद नहीं थी, औलाद नहीं मांग रहा था, यूं बैठ के बूढ़ा 90 साल का हिजकों के साथ रो रहा था। अल्लाह मैं तेरे से कुछ नहीं मांगता, मुझे अपने नबी का सिर्फ गम दे दे, मुझे अपने नबी की फिक्र दे दे। तेरे नबी का गम ये था कि सब अल्लाह जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाए। फिक्र ये थी सारी इंसानियत को तेरी पहचान हो जाए। अल्लाह जो दर्द नबी को दिया था वो दर्द लेके रातों को उठ उठ के रोता था, अल्लाह वो दर्द मुझे नसीब फरमा दे। था एक अब्दुल वहाब, लेकिन अल्लाह की कसम उसकी खोक ठोक उसकी आवाज़ जो समझ भी नहीं आती थी, लेकिन इंसानी जिंदगियों के दिलों को दुरुस्त करके चली गई है। खत्म नबूवत के सदके से तबलीग का काम अमीर पर गरीब पर फर्ज है। बताओ इस काम को अपनी जिम्मेदारी के साथ कौन कौन पूरा करेगा? पहली मर्तबा आया, मैंने तुम्हारे से कोई पैसा नहीं मांगा, मैंने यूं नहीं कहा मैं थक गया पानी पिलाओ। फकीर पहली मर्तबा तुम्हारे पास आके मांगता है, एक सरोजे की जमात अल्लाह के रास्ते में दे दो, एक सरोजे की जमात दे दो, इज्तिमा से चिल्ले 3 चिल्ले की जमात दे दो कि इंशाअल्लाह इज्तिमा में जाएंगे 3 दिन